बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़र्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। आज जो न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, वो है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में स्टडी करेंगे और लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ Al2S3। हमने Al2S3 के नंबर ऑफ़ ग्राम्स मींस मास कैलकुलेट करना है, which can be prepared by the reaction of 20 ग्राम of aluminium and 30 ग्राम of sulfur। के जो Al2S3 है ये प्रोड्यूस हो रहा है अगर 20 ग्राम एलुमिनियम के हों, 30 ग्राम सल्फर के हों। हाउ मच नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, और जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कितना एक्सेस में है वो भी हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले गिवन में क्या है जी? गिवन में मास ऑफ एलुमिनियम है, गिवन है जी आपको 20 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ एलुमिनियम ग्राम पर मोल। मास ऑफ सल्फर आपको गिवन है 30 ग्राम, एंड मोलर मास ऑफ सल्फर हमें पता है वो 32 ग्राम पर मोल होता है। क्लियर? अच्छा, रिक्वायर्ड में मास ऑफ Al2S3 कैलकुलेट करना है एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट इन एक्सेस ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले जो केमिकल इक्वेशन है जो कि हमको थ्योरेटिकल फॉर्म में गिवन है उसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं कि एल्यूमिनियम सल्फर के साथ रिएक्शंस करके Al2S3 बनाता है। जब आपने केमिकल इक्वेशन लिख ली उसके बाद यू हैव टू बैलेंस इट, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करना है? आपने प्रोडक्ट में देखना है एल्यूमिनियम के 2 एटम इधर गिवन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सल्फर के इधर 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरह ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कैलकुलेट करेंगे। रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम है और सल्फर है, अब इनके मोल्स कैलकुलेट कर लें। मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मास ओवर मोलर मास। अब मास इसका गिवन है 20 ग्राम, मोलर मास इसका कितना होता है? 27। सो 20/27 आप डिवाइड करें तो आपके पास 0.740 मोल्स आ जाएंगे एल्यूमिनियम के। सिमिलरली आप सल्फर के मोल्स कैलकुलेट करें सेम फार्मूले के साथ, मास ओवर मोलर मास। मास 30 है, मोलर मास 32 है, और इसके मोल्स आ जाएंगे 0.9375 मोल्स। अब प्रोडक्ट के मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं आपने? प्रोडक्ट ये है आपके पास Al2S3। अब एल्यूमिनियम के साथ सबसे पहले इसके मोल्स कैलकुलेट करें, फिर सल्फर के साथ मोल्स कैलकुलेट करें। एल्यूमिनियम के साथ इसकी रेशो देखें, ये 2 मोल्स हों तो ये 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए मैंने 2:1 लिखा। अगर ये 1 होगा तो 1/2। अगर 0.740 है क्योंकि इसके मोल 0.740 हैं, अगर इतने होंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर दें। इससे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम Al2S3 के आ जाएंगे 0.37। आप सल्फर के साथ कंपैरिजन करें, सल्फर में देखें अगर ये 3 है तो ये 1 है, इसलिए 3 और 1 लिखा। ये अगर 1 होगा तो 1/3। अब सल्फर के मोल्स गिवन कितने हैं, आपने कैलकुलेट कितने किए हैं? 0.9375, तो उसको मल्टीप्लाई कर दें। इससे आपके पास जो मोल्स आ गए Al2S3 के वो 0.3125 है। अब आपने ये देखना है कि एल्यूमिनियम और सल्फर में कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आप सिंपल देखें कि Al2S3 के किससे नंबर ऑफ मोल्स कम बने हैं। अब एल्यूमिनियम के साथ 0.375 है, 0.37 है, लेकिन सल्फर के साथ ये 0.3125 हैं। इसका मतलब है कि ये मोल्स कम बने, लिहाजा सल्फर इस रिएक्शंस में जल्द कंज्यूम हो गया है, और सल्फर ही हमारा क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे ही आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट कर लिया, आपने जो प्रोडक्ट है उसका मास कैलकुलेट करना है। सिंपली आपके पास मोल्स इस आपने कैलकुलेट कर लिए 0.3125। मास ओवर मोलर मास है, मोलर मास एल्यूमिनियम का कितना होगा? 150। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एल्यूमिनियम का 27 मल्टीप्लाई 2 प्लस सल्फर 32 मल्टीप्लाई 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 150 आ जाएगा। अब 150 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई। सिंपली 150 को इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास मास जो रिक्वायर्ड था Al2S3 का वो आ जाएगा, वो 46.78 ग्राम्स आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है अब नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है, कौन सा एक्सेस में है। क्योंकि रिएक्टेंट कैलकुलेट करना है तो हम रिएक्टेंट को कंपैरिजन करेंगे एल्यूमिनियम और सल्फर का। सल्फर अगर 3 मोल हो तो एल्यूमिनियम 2 चाहिए, अगर ये 1 मोल है तो 2/3। अब सल्फर के मोल्स आपने कैलकुलेट किए हैं वो कितने हैं? 0.935। अगर ये इतने मोल होंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दें। यहां से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएंगे 0.624।
अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम टेकन हमने जो यूज किए थे वो कितने थे, वो 0.74 जो यहाँ हमने कैलकुलेट किए थे, ये वाले 0.74। अब ये टेकन किए थे हमने, अब एक्सेस में कितने, ये यूज्ड हो गए हैं, ये हमने टेकन लिए थे, अब एक्सेस में कितने हैं, सिंपली आप 0.74 को 0.624 के में से माइनस कर दें, आपके पास 0.116 मोल्स आ जाएंगे। जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स आ गए, आप इसका मैस कैलकुलेट करें कि मैस में कितना होगा। अगेन वही फार्मूला, मोल्स मैस ओवर मोलर मैस, इस मोलर मैस को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो मैस ऑफ एल्यूमिनियम आएगा वो आ जाएगा 3.12 ग्राम्स, और यही नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है जो एक्सेस में है। थैंक यू।